अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पास्ट पेपर स्प्रिंग 2025। सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कोर्स कोड है CC312। इसमें हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स ईच और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स ईच। सो इस लेक्चर में हम फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Which security feature is ensured using RSA encryption? तो RSA में बेसिकली 2 कीज यूज़ होती हैं। एक पब्लिक की यूज़ होती है जो कि हर किसी को पता होती है, यानी सेंडर रिसीवर उसको जानता है, और एक यहाँ पे प्राइवेट की यूज़ होती है जो कि सीक्रेट की होती है। सो प्राइवेट की इंक्रिप्शन कैसे होती है कि इफ़ सेंडर यूजेस प्राइवेट की एनीवन कैन डिक्रिप्ट यूजिंग पब्लिक की, सो इट प्रूव्स हु सेंट इट। आंसर अब इस क्वेश्चन का क्या है कि इनक्रिप्टिंग डेटा विद द सेंडर्स प्राइवेट कीज इंश्योर ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेप्यूटेशन। अगर सेंडर की प्राइवेट की को यूज़ करते हुए डेटा को इनक्रिप्ट किया जाएगा तो यहाँ पे RSA के जो 2 फीचर्स हैं वो यूज़ होंगे, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेप्यूटेशन। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, रिसीवर कैन वेरीफाई द सेंडर्स यूजिंग द पब्लिक की, और नॉन रेप्यूटेशन में क्या होगा कि सेंडर कांट डिनाई सेंडिंग द मैसेज। तो सेंडर जो है वो जब मैसेज सेंड कर देगा तो वो उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता, वो उस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता। हेंस RSA हेयर प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेप्यूटेशन फीचर। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। साइफर टेक्स्ट यहाँ पे गिवन है, एक लॉन्ग स्ट्रिंग गिवन है और डिक्रिप्ट करना है इसको डबल कॉलमनर ट्रांसपोजिशन के थ्रू, और यहाँ पे जो कीवर्ड यूज़ किया गया वो है एनालिस्ट। एनालिस्ट कीवर्ड के थ्रू डबल कॉलम ट्रांसपोजिशन मेथड के थ्रू डिक्रिप्ट करना है ये जो गिवन साइफर टेक्स्ट है उसको। तो यहाँ पे स्टेप 1 में सबसे पहले हमने अपना कीवर्ड लिख लेना है जो कि है एनालिस्ट। स्टेप 2 में जो हमारे पास गिवन कीवर्ड है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर असाइन कर देना है। जैसे ए हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें सबसे पहले आता है, देन उसके बाद फर्स्ट ए को जो है नंबर 1 असाइन कर दिया, सेकंड ए को जो है नंबर 2 असाइन कर दिया। देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एल पहले आता है तो एल को नंबर 3 असाइन कर देंगे, एन को नंबर 4 असाइन कर देंगे, एस को 5, टी को 6 एंड वाई को 7। उसके बाद स्टेप 3 है साइफर टेक्स्ट को रो में फिल करना है। अब जो गिवन हमारे पास साइफर टेक्स्ट है उसको 7 जो हमारे पास कॉलम्स हैं उस तरतीब से लिख लेना है, यानी फर्स्ट रो में जो है हमारे पास 7 कॉलम्स आएंगे, देन उस साइफर टेक्स्ट को ब्रेक करना है और नेक्स्ट लाइन पे उसके अगले अल्फ़ाबेट्स लिखते जाना है, और 7 जो मैक्सिमम जो कॉलम्स बनेंगे वो हर रो में 7 कॉलम्स आएंगे। सो इस तरह हमने जो सारा साइफर टेक्स्ट है उसको फिल कर लेना है। स्टेप 4 में क्या आ जाएगा, रीअरेंज कॉलम्स। अब जो कॉलम्स हैं जो गिवन साइफर जो हमारे पास गिवन जो कीवर्ड था एनालिस्ट, उसमें जो लेटर्स थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में अब हमने नंबरिंग असाइन कर देनी है। जिस तरह नंबर 1 पे जो है वो ए आ जाएगा और वो कॉलम 1 उसकी पोजीशन जो होगी वो कॉलम 1 होगी। सेकंड जो ए है वो नंबर 2 पे आएगा, उसकी पोजीशन होगी कॉलम 3। इसी तरह जो हमारे पास नंबर 3 पे एल आएगा, कॉलम 4 उसकी पोजीशन थी, जो नंबर 4 है उस पे एन आएगा, कॉलम 2 पोजीशन है। नंबर 5 पे एस आएगा, कॉलम 6 पोजीशन है। नंबर 6 पे टी आएगा, कॉलम 7 पोजीशन है, और नंबर 7 पे वाई आएगा जिसकी कॉलम पोजीशन होगी 5। अब आपने इसको अपने टेबल पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल टेबल लिख लेंगे जो अभी हमने ऊपर जो गिवन साइफर टेक्स्ट था उसको 7 रोज में हमने 7 कॉलम्स के थ्रू जो है वो अरेंज कर लिया था, वो लिख लेना है। उसके बाद अब इसके कॉलम को रीअरेंज कर लेना है। तो रीअरेंजिंग कॉलम स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी हमारे पास क्या था, अब ये जो गिवन हमारे पास की थी इसमें क्या था कि नंबर 1 पोजीशन पे कॉलम 1 था, यानी जो पहला ए था वो नंबर 1 पोजीशन पे था। तो हम इसी तरह से यहाँ पे अपने कॉलम को साइफर टेक्स्ट को भी इसी तरह से सेट कर लेंगे कि कॉलम 1 पोजीशन पे आ जाएगा नंबर 1 पे। यहाँ पे आ गई हमारे पास जो TENHSEO। सेकंड जो हमारे पास नंबर 2 पे कॉलम आ रहा है वो है कॉलम 3। सो हम यहाँ से कॉलम 3 को उठाएंगे और उसको जो है वो सेकंड पोजीशन पे ले जाएंगे जो कि है हमारे पास LGDNWNO। थर्ड हमारे पास पोजीशन पे आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आ गया कॉलम 4। कॉलम 4 अगर हम इस ओरिजिनल टेबल में से देख लें तो वो है AGTNEHH। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा AGTNEHH।
4th पोजीशन पे 4th नंबर पे हमारे पास आ जाएगा कॉलम 2। इसी तरह 5 पोजीशन पे आ जाएगा कॉलम 6। जो साइफर टेक्स्ट है उसमें से कॉलम 6 को 5 पोजीशन पे सेट करना है। फिर साइफर टेक्स्ट में से जो कॉलम 7 है उसको 6 पोजीशन पे सेट करना है, और जो साइफर टेक्स्ट में से कॉलम 5 है उसको लास्ट पोजीशन पे असाइन करना है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो कॉलम 5 है वो है OSEUARS, ये हमारे पास लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अब अगर इसको हम अपने उस ओरिजिनल टेबल में जो है वो ऐड कर दें, न्यू टेबल में इनको वैल्यूज़ को ऐड कर दें, तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट ये वाला डिज़ाइन हुआ है। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट कि नंबर आपने लेना है, कॉलम को पिक करना है और लेफ़्ट टू राइट जो है वो कॉलम्स को अरेंज करते जाना है। तो इस तरह हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 आता है, डिक्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट। यहाँ पे गिवन जो है वो साइफर टेक्स्ट गिवन है और इसको प्ले फेयर साइफर के थ्रू जो है वो कन्वर्ट करना है या डिक्रिप्ट करना है, और 5 × 5 की यहाँ पे मैट्रिक्स यूज़ करनी है, और यहाँ पे डिक्रिप्शन की क्या है, शालीमार। गिवन में हमारे पास है साइफर टेक्स्ट, स्ट्रिंग आ गई, की है यहाँ पे शालीमार, और मैट्रिक्स कितनी बनानी है, 5 × 5 प्ले फेयर मैट्रिक्स। सो स्टेप 1 में हम अपनी मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे, जिसके लिए हमारे पास रूल क्या है कि जो डुप्लीकेट लेटर्स हैं उनको जो है वो की में से आपने रिमूव कर लेना है। जिस तरह हमारे पास शालीमार में A 2 टाइम्स आ रहा है, तो डुप्लीकेट लेटर हमारे पास A 2 टाइम आ रहा है, तो हम इसको जब रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बन जाएगी वो होगी, या की जो होगी वो होगी SHALIMR। अब MAR को जो हमारे पास A था वो डुप्लीकेट आ रहा था, वो 2 टाइम आ रहा था, तो उसको हमने सिंगल टाइम लिख लेना है। सेकंड यहाँ पे क्या आ रहा है, फिल रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स, स्किप J। अब J को यहाँ से स्किप करने की लॉजिक क्या है, वो ये है कि अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC के वो टोटल होते हैं 26। जब हम 5 × 5 की मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ पे हम मैक्सिमम कितने अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, 25। सो हम I या J में से किसी एक को स्किप कर देंगे, सो हमने J को स्किप कर दिया, तो टोटल हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो 25 लेटर्स की यहाँ पे बनेगी। सो इसको हमारी जो की है उससे हम स्टार्ट करते हैं, SHALIMR, यहाँ तक बन गया। SHALI ये हमारे पास 5 शुरू में पहले बन गए कॉलम्स, देन MR यहाँ तक हमारा हो गया काम की वाला। उसके बाद हम जो बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको तरतीब से लेते जाएंगे, और जो शालीमार में अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो चुके हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। A हमारे पास पहले यूज़ हो चुका है, अब हम B C D E F G, H ऊपर यूज़ हो चुका है, उसको हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। I भी यूज़ हो चुका है, सो वो भी रिपीट नहीं होगा, और J को हमने स्किप कर दिया था। देन K N K M, M ऊपर यूज़ हो चुका है, N O P Q, R भी ऊपर यूज़ हो चुका है, S भी यूज़ हो चुका है, T U V W X Y Z। तो इस तरह हमारे पास जो फिल करके हमने मैट्रिक्स बनाई वो ये डिज़ाइन होगी। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है, जो साइफर टेक्स्ट गिवन है उसको 2 के पेयर्स में अरेंज कर लेना है, जिस तरह UL फिर LE CP VG HT GL, तो इस तरह 2 के पेयर्स बना लेने हैं। अब डिक्रिप्शन रूल्स इस पे क्या अप्लाई होते हैं कि सेम रो हो तो उसको लेफ़्ट साइड पे मूव करना होता है, सेम कॉलम हो तो मूव अप करना होता है, और अगर रेक्टेंगल हो तो कॉलम्स को स्वैप करना होता है। हमारे केस में यहाँ पे मोस्टली जो है वो रेक्टेंगल बन रही है, तो स्टेप 4 में डिक्रिप्ट किया जाएगा ईच पेयर को। अब फर्स्ट जो चीज़ थी हमारे पास इसमें साइफर टेक्स्ट में थी वो UL था, UL को आपने उठाना है, और इसको जो है वो अब आपने देखना है अपने जो रेक्टेंगल आपने फिल की है 5 × 5 की मैट्रिक्स, उसमें देखना है कि U कौन सी रो में आ रहा है, कौन से कॉलम में आ रहा है, और L जो है वो कौन सी रो में आ रहा है और कौन से कॉलम में आ रहा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो U जो है वो रो 4 में और कॉलम 5 में आ रहा है। यहाँ से अब हम इसको देख लेते हैं, U फर्स्ट S वाली रो है, सेकंड M वाली है, थर्ड E वाली है और फोर्थ O वाली है। तो O वाली रो के लास्ट पे जो है वो U आ रहा है, रो 4, और कॉलम इसका बन रहा है SHALI
फिफ्थ कॉलम जो आई वाला कॉलम है उस पे जो है वो यू लोकेट कर रहा है। सो हमने यू को जो है वो उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, फोर्थ रो फिफ्थ कॉलम, ये हो गया। सेकंड हमारे पास था जो वैल्यू थी वो एल है इसकी, तो एल की पोजीशन हमने फाइंड आउट करनी है। एल आ रहा है रो 1 और कॉलम 4 में। एल की पोजीशन है रो 1, शालीमार वाली जो फर्स्ट रो है उसमें एल आ रहा है और कॉलम इसका बन रहा है SHAL यानी फोर्थ कॉलम। सो हमने जो है वो दोनों अपने जो अल्फ़ाबेट्स थे उनको लोकेट कर लिया। यू बन रहा था फोर्थ रो और फिफ्थ कॉलम में और एल बन रहा है फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम में। अब इनका अगर हम इस यू और एल को मिलाते हुए एक शेप बना लें, एक रेक्टेंगल बना लें, यू और एल को मिला के एक रेक्टेंगल बना लें, तो यू की जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे टी मौजूद है और एल की जो राइट साइड है वहाँ पे आई मौजूद है। सो यू कन्वर्ट हो जाएगा टी में और एल कन्वर्ट हो जाएगा आई में। तो इसका अगर हम आंसर देखें तो यहाँ से आ जाएगा टी आई। नेक्स्ट हमारे पास जो लेटर है वो है LE। अब LE को हमने लोकेट करना है, तो यहाँ से हम अपने टेबल पे आ जाएंगे। एल जो है वो कहाँ पे था, वो फोर्थ कॉलम यानी उसकी रो जो है वो एल की बन रही थी 1 और कॉलम बन रहा है 4 और सेकंड जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी ई, तो ई को हमने लोकेट करना है। ई जो है वो आ रहा है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में। ई हमारे पास आ रहा है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो एल के इन दोनों को मिला के अगर हम एक रेक्टेंगल जनरेट करें तो वो बनेगी SHAL और नीचे जो है वो लास्ट ई से अगर हम करें तो वो बनेगी EFCK, यानी ई की जगह पे हमारे पास K आ जाएगा और एल की जगह पे हमारे पास S आ जाएगा। सो यहाँ पे जब इसका हम रिज़ल्ट देखेंगे LE का स्टेप 2 का, तो आंसर आ जाएगा S और K। इसी तरह थर्ड लास्ट हम देख लेते हैं, बाकी सारे फिर इसी तरह बनेंगे। CP को अगर हम देखें तो C कहाँ पे लोकेट कर रहा है, C लोकेट कर रहा है सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में, और P देखें तो P लोकेट कर रहा है फोर्थ रो और सेकंड कॉलम में। अगर हम इनको मिला के रेक्टेंगल बनाएं तो वो बनेगी RBCFGK PQT। सो C के ऑपोजिट R आएगा और P के ऑपोजिट T आएगा। सो इसका अगर हम रिज़ल्ट देखें तो वो बन रहा है RT, यानी C जो है वो उसकी डिक्रिप्शन जब करेंगे CP की तो वो बन जाएगा RT। इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज़ भी VJ से XE बनेगा, HT से LP बनेगा, GL से KA रेक्टेंगल बनेगी और OI जब मिलेगा तो उसकी जो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स होंगी वहाँ पे US है, LG के ऑपोजिट AK है, RC के ऑपोजिट MB है, GW के ऑपोजिट FX है, UX के ऑपोजिट QZ है, HU के ऑपोजिट IP है, PA के ऑपोजिट QZ है और लास्ट हम VZ का दोबारा निकाल लेते हैं। VZ के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल जो हमारे पास 5x5 मैट्रिक्स है VZ, V लोकेट कर रहा है, लास्ट है ना हमारे पास VZ। V जो है वो फिफ्थ रो और फर्स्ट कॉलम पे आ रहा है और जो Z है वो आ रहा है फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम पे। तो इनका जब हम निकालेंगे यहाँ से, पहला V जो है वो फिफ्थ रो और 1 कॉलम पे आ रहा था और जो Z है वो फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम पे आ रहा था। सो यहाँ पे सेम रो आ रही है तो हम लेफ़्ट मूव कर जाएंगे, तो V का बन जाएगा Z और Z का बन जाएगा Y। सो इसका आंसर आ जाएगा ZY। सो फाइनल हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो बन चुका है। अब कन्वर्जन के बाद TISK यानी जो हमारे पास ओरिजिनल साइफर टेक्स्ट था वो कन्वर्ट होकर ये बन चुका है और अब इसके जो पेयर्स हैं इनको कंबाइन किया जाएगा तो फाइनल हमारे पास रिज़ल्ट ये आ जाएगा।